ओम विष्णुवे नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो नारायणाय। 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 जय माता दी। जय मां कामाख्या। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। मां भगवती जगत जननी आप सबको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, प्रसन्न रखे। हिंदू धर्म की कुछ गलत मान्यता है गरुड़ पुराण के बारे में। एक तो गरुड़ पुराण को हमारे हिंदू लोग घर पे नहीं रखते हैं। न जाने क्या सोचते हैं कि यह अशुभ ग्रंथ है, जबकि अशुभ ग्रंथ नहीं है। यदि किसी समझदार व्यक्ति को, जिसकी उम्र 16-17 साल की हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो टीन एजर में है, यानी 13 की एज से लेकर के 19 की एज तक के बीच में 2-3 बार यदि किसी बच्चे को गरुड़ पुराण अच्छे से सुना दिया जाए, किसी गुरु के माध्यम से उसे समझा दिया जाए, तो शायद वह जीवन में पाप करना बंद कर देगा और समाज सुधारक व्यक्ति बन जाएगा। इसी वजह से हिंदू सनातन धर्म के माता पिता बहुत से अपने घर में गरुड़ पुराण रखते ही नहीं है, ताकि किताब भी नहीं रहेगी तो बच्चा पढ़ेगा भी नहीं। जबकि गरुड़ पुराण सभी हिंदू सनातनियों को अपने जीते जी स्वस्थ अवस्था में, यानी जवानी की अवस्था में ही पढ़ लेना चाहिए और विवाह के पहले पढ़ लेना चाहिए, ताकि वह अपने जीवन में पत्नी की खातिर, बच्चों की खातिर पाप कर्म नहीं करे। क्योंकि या कभी दादा मरते हैं, दादी मरती है, नाना मरते हैं, नानी मरती है, चाचा मरते हैं, ताऊ मरते हैं, तो उनके मरते समय जो गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, वो गरुड़ पुराण उन व्यक्तियों को सुनना चाहिए जो उनके परिवार के सदस्य हैं। जबकि हमारे यहां क्या करते हैं कि ब्राह्मण लोगों ने ऐसा उनके दिल दिमाग में विचार भर दिया कि गरुड़ पुराण केवल मृत आत्मा को सुनाया जाता है। मरे हुए व्यक्ति की तस्वीर लगा देते हैं, दीपक जला देते हैं और फिर गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। विधान तो यही है, परंतु परिवार के सदस्यों को बैठ करके गरुड़ पुराण सुनना चाहिए और जो पाठ करता है ब्राह्मण, उसको उच्च स्वर से एक्सप्लेन करते हुए सुनाना चाहिए, तब जाकर के उसका फल मिलता है। तो गरुड़ पुराण घर में रख सकते हैं और रखना चाहिए। कोई दोष नहीं लगता है, कोई पाप नहीं लगता है। और अपने जीते जी स्वस्थ अवस्था में गरुड़ पुराण को 2-3 बार सुन लेना चाहिए या खुद पढ़ना चाहिए अर्थ सहित, ताकि आपके जीवन में यह पता लग सके कि हम ऐसे कौन से गलत कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारियां मिलती है। किसी को हृदय की बीमारी मिलती है, किसी को शुगर की बीमारी मिलती है, किसी को योनि से संबंधित बीमारी मिलती है, किसी को लिंग से संबंधित बीमारी मिलती है, किसी को गुदा मार्ग की बीमारी मिलती है, तो किसी का लीवर फेल हो जाता है, किसी की किडनी खराब हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है। ये अलग अलग बीमारियां क्यों मिलती है? क्योंकि मनुष्य का परिवार में जो सदस्य होते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं
कोई कामुक प्रवृत्ति का होता है, कोई बहुत सेक्सी होता है, तो कोई अपने विचारों से पाप कर्म करता है, तो कोई वास्तव में पाप कर्म करता है। इसीलिए अलग अलग प्रकार की बीमारियां मिलती है। गुप्त रोग आजकल ज्यादा क्यों होने लग गया, उसके पीछे यही कारण है। तो मेरा विचार यह है, और गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि माता या पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को गरुड़ पुराण सुनना चाहिए। इसीलिए पुत्र को गरुड़ पुराण सुनना चाहिए, ऐसा लिखा है। इसीलिए मनुष्य को गरुड़ पुराण तो अवश्य सुन करके उसका पालन करना चाहिए। गरुड़ पुराण में ही लिखा है ये, आखिरी अध्याय में। गरुड़ पुराण को यदि ब्राह्मण सुनता है तो उसे विद्या की प्राप्ति होती है, क्षत्रिय मनुष्य यदि सुनता है तो उसे भूमि प्राप्त होती है, वैश्य यदि सुनता है तो उसे धन की प्राप्ति होती है, और क्षुद्र यदि सुनता है तो उसके पापों का नाश होता है। यानी सुनाने वाले को भी पुण्य मिलता है और जो सुनता है उसको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए गरुड़ पुराण कोई भी व्यक्ति सुन सकता है। बच्चों को विशेष तौर से सुनाना चाहिए ताकि उसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो। और कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, जो भी व्यक्ति पढ़ता है वो धीरे धीरे धर्म कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। और घर में गरुड़ पुराण रख सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। और एक और भ्रांति जो फैला रखी है कि गरुड़ पुराण सिर्फ मरते वक्त ही पढ़ा जाए, किसी की मृत्यु होने पर ही पढ़ा जाए, यह भी गलत है। गरुड़ पुराण कभी भी किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है ताकि उससे ज्ञान प्राप्त हो सके, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सके, रहस्यमय ज्ञान प्राप्त हो सके। गरुड़ पुराण मृत आत्मा की सद्गति के लिए सुनाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो सद्गति, मरने के बाद सद्गति के बजाय हम जीते जी हमारी आत्मा की हम सद्गति कर लें, तो हमको जीते जी भी पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, गरुड़ पुराण से हमें नीति प्राप्त होती कि कैसे जीवन चलाना चाहिए। गरुड़ पुराण से हमें धर्म के अनुसार काम करने की शक्ति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण से हमें बहुत कुछ हद तक ज्योतिष का भी ज्ञान प्राप्त होता है। और गरुड़ पुराण से हमें भुक्ति, मुक्ति और मोक्ष तीनों प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में जीवन जीने के तरीके के नियम बताए गए हैं। तो मनुष्य को गरुड़ पुराण तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। कोई दोष नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि पुण्य ही बढ़ेगा आपका। तो दिल दिमाग से निकाल दीजिए कि गरुड़ पुराण केवल किसी के मरने के बाद केवल उस मरी हुई आत्मा को सुनाया जाता है, ये गलत है। और गरुड़ पुराण जब फोटो लगा करके, दीपक लगा करके सुनाते हैं तो परिवार के सभी सदस्यों को वहां पे उपस्थित होना चाहिए और सुनना चाहिए और अच्छे से सुनना चाहिए ताकि उनको ज्ञान प्राप्त हो सके। परंतु चूंकि ये वर्तमान समय कलयुग चल रहा है, न तो गरुड़ पुराण का पाठ सही तरीके से होता है, न बच्चे लोग गरुड़ पुराण को सुनते हैं। केवल पंडित जी अपनी उंगलियों से किताब के ऊपर हाथ फेर देता है और कहता गरुड़ पुराण हो गया। क्योंकि आप नहीं बैठते हो ना सुनने के लिए। जिसके मृत्यु हुई है उसके परिवार के पुत्रों को और बहुओं को विशेष तौर से सुनना चाहिए ताकि उनने यदि पाप कर्म कर लिए हैं तो उनका कष्ट अवश्य मिलेगा और कुछ हद तक उनको अब नई जीवन जीने की राह प्राप्त होगी। तो घर में गरुड़ पुराण रख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति गरुड़ पुराण पढ़ सकता है, बच्चों को भी सुनाना चाहिए। और एक प्रश्न और हमारे सामने कई बार आता है कि साहब जितने भी कथावाचक हैं ये गरुड़ पुराण के बारे में बात नहीं करते। हर कोई व्यक्ति देखो तो रामायण जी पे आ जाता है, शिव पुराण पे आ जाता है, शिव जी की कथा पे आ जाता है, फिर देवी जी की कथा पे आ जाते हैं कुछ लोग।
और वही खिचड़ी सभी व्यक्ति एक जैसी खिचड़ी पकाते हैं, एक जैसी कहानी बोलते हैं। वही राधा रानी के रमण वाली कहानी पे आ जाते हैं और नाच गाना और डांस चालू कर देते हैं। इस गरुड़ पुराण पे कोई क्यों नहीं बोलता? तो मैं सबसे कहना चाहता हूं कि व्यास पीठ पर जो तथाकथित व्यास की गद्दी पर बैठते हैं, अपने आप को व्यास कहलाने के लिए, पहले तो वो उस लायक ही नहीं है। व्यास जी का और उस तथाकथित कथावाचक का कहीं से कहीं तक कोई भी कोरिलेशन नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। दूसरी बात, व्यास पीठ पर बैठने वाले ये तथाकथित कथावाचक, इसमें से बहुत से तो ब्राह्मण ही नहीं है, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जाति के हैं। तो इनको क्या मालूम, क्योंकि खून में तो ब्राह्मण का खून नहीं है। व्यासपीठ पर केवल ब्राह्मण को ही बैठने का अधिकार है और जनेऊधारी व्यक्ति को ही बैठने का अधिकार है। जो त्रिसंध्या करता हो उसको ही बैठने का अधिकार है। तो ये व्यासपीठ पर नहीं बैठते, तो पैसा कमाने के लिए बैठते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण का संबंध का बात ही नहीं करते, क्योंकि गरुड़ पुराण बोलेंगे तो व्यक्तियों के मन में उदासी आ जाएगी, व्यक्तियों के मन में एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि वो पाप कर्म कर चुके हैं। तो उन्हें पैसा कहां से मिलेगा, कहां से वो न्योछावर करवाएं? क्योंकि उन्हें तो कृष्ण जन्म चाहिए, राम जन्म चाहिए, ताकि पैसे और सोने चांदी का और कपड़े लत्ते का न्योछावर करवा सके। कमाई नहीं होगी तो उनका धंधा कैसे चलेगा? इसलिए गरुड़ पुराण को व्यासपीठ से नहीं बोलते। बाकी कहीं पर नहीं लिखा हुआ, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ, किसी पुराण में नहीं लिखा हुआ कि गरुड़ पुराण को व्यासपीठ से नहीं बोला जा सकता। जय माता दी, जय मां कामाख्या।